बारिश का मौसम। बारिश के मौसम। आहा, आहा। कितना मजा आता है ना बरसात के मौसम में। ओ मजा, कटुए के साथ। हाँ मजा तो आता ही होगा, रात दिन हलाला जो होता है। बजाओ ताली। नमस्कार सभी भाई बहनों को, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए, मोदी जी लाखों करोड़ों के जहाज में बैठ के विदेश जा रहे हैं, कभी किसी को मेलोडी दे रहे हैं, कभी किसी से अवार्ड ले रहे हैं, कभी किसी से हाथ मिला रहे हैं। जनता के लिए अपमान है कि नहीं? कैसे देश तरक्की करेगा? मैडम जी, पर आपने जो वीडियो चला रखा वो तो नेहरू जी का है। असली वीडियो चल गया क्या है? ये लगता है ईवीएम की तरह इंस्टाग्राम भी हैक हो गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वैसे भी आजकल मोदी जी के नाम पे इंस्टाग्राम खूब व्यू दे रहा है। सर, आपसे झारखंड नहीं संभला जा रहा है। आप पीएम बनने का सपना देखते हो, देश कैसे संभालोगे? देश संभलेगा जब मैं आलू से सोना निकालूंगा और देश को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। सर, आप व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्या आप विधवा हो? नहीं, मेरी शादी हुई है, मैं विधवा नहीं हूँ। भगवान, समय बदलने में देर नहीं लगती। 20 जुलाई 2026 को एक पट्टा कहता है कि भारत को नेपाल बना देंगे। नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। और ये चीज सुनकर हिंदू उसके विपक्ष में और कुछ सुअर उसके पक्ष में आ जाते हैं। अब उसके 10 दिन बाद कुछ ऐसा होता है नेपाल में कि हिंदू तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत नेपाल बन जाए, लेकिन सुअरों में डर का माहौल है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बारिश का मौसम। बारिश के मौसम। आहा, आहा। कितना मजा आता है ना बरसात के मौसम में। ओ मजा, कटुए के साथ। हाँ मजा तो आता ही होगा, रात दिन हलाला जो होता है। बजाओ ताली। अच्छा तेरे से एक बात पूछनी थी, तुम लोगों को क्या सिर्फ कटुए ही मिलते हैं, हिंदू नहीं मिलते हैं? उनसे पूछिए। उनसे पूछिए? किससे पूछूं? हमसे पूछिए। हाँ तेरे से तो पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोगों को हिंदू नहीं मिलते हैं? अगली बार। मतलब क्या तेरा, इस कटुए को तू छोड़ देगा? ओ तेरे को तो 10 के साथ हलाला करना है, एक के साथ कैसा होगा, है ना? एक के साथ तो मजा नहीं आता होगा, 10 के साथ करना है। ओ जब आप बारिश एंजॉय करेंगे, एंजॉय जरूर कीजिए। अबे चल बे, तेरे जैसा कैरेक्टरलेस हम थोड़ी है। तू मरवा अपने 10 के साथ, उससे हमें क्या। चल बे। जोगे ताड़ू, एक बात पूछे तुमसे। हाँ पूछ। तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? फेवरेट एनिमल? अंग्रेजी नहीं आती तुमको? तुम भक्तों की यही तो समस्या है, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, अंग्रेजी नहीं आती। अरे एनिमल एनिमल मतलब जानवर। अबे हाँ समझ गया, अंग्रेज। बताओ फिर क्या क्या है वो तुम्हारा फेवरेट एनिमल? फेवरेट एनिमल है कुत्ता। है? हाँ वफादार होता है ना, इसलिए मेरा फेवरेट है। दोस्तों देख लो ये कैसे कैसे मोदी भगत हैं। ये मोदी साहब ने कैसे कैसे अपने लोगों को, ऐसे लोगों को भगत बना रखा है। वैसे बोलेंगे हम गौ सेवक हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और गौ माता की रक्षा करते हैं, और इन्होंने एक भी बार अपने मुंह से गाय का नाम नहीं लिया और कुत्ता इनका फेवरेट बताया है। बताओ, शर्म नहीं आई इनको? अबे तूने जानवर की बोला था, और गाय कोई जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है, समझा? कैसे लोग हैं एनिमल को अपनी माता बना लेते हैं? अबे तुम लोगों ने तो एक एनिमल को अपना बाप बना रखा है।
एनिमल को बाप बना रखा है? हाँ। किसको? गधा। पप्पू जी? हाँ। और जो तारू, क्या हो गया फिर हमने एक गधे को बाप बना लिया? तो हम तो बनाएंगे, हमको शौक है एक्स्ट्रा बाप बनाने का। और हमारे पप्पू जी के 7-8 बाप हैं, तो एक आध हम एक्स्ट्रा बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुमको क्या तकलीफ है? हद होती है। और अभी तो तुम एक बाप से परेशान हो। हमारे घर में चाचू, खालू, मामू, ताऊ, पामफत हमारे घर में भी है। तुम रोक लोगे क्या हमको? और तुम पे नहीं रुक रहे, हम तो रोज रोज बाप बनाएंगे। न तुम पे रुक रहे तो तुम्हारे मोदी साहब पे रुक रहे। और तुम्हारी एफिटेफी तो जब होगी जब हम एक नए आदमी को और अपना बाप बनाएंगे। आप किसे बनाओगे बाप? जो बिहार में उपचुनाव जीता है प्रशांत किशोर, उसको बनाएंगे हम बाप। तुम पे नहीं रुक रहे। मोदी साहब सबसे पहले तो आप अपने भक्तों को अंग्रेजी सिखाओ, इनकी अंग्रेजी कमजोर है और अंग्रेजी नहीं सिखा रहे हो इनको, तो अपने भक्तों को तो अपने आप दो इस्तीफा। जब से गवर्नमेंट आई है 2014 से आई है मोदी जी की गवर्नमेंट, तो कितनी महंगाई कम हुई है। अच्छा, बात है रोजगार कहाँ पे? आप लोग बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, पकौड़े तलने को अगर आप रोजगार कहते हैं तो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बढ़िया इन्होंने कहा, मैं भी यही सेट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बोलिएगा कि 1950 में कितनी महंगाई दर थी और उसका कंपेयर 2014 या 23 से करिएगा। अगर मैडम की इनकम पहले 50,000 थी तो आज जरूर 1 लाख रुपए कमा रही होंगी, और इनको थोड़ा सा टमाटर महंगा हो गया तो दर्द हो रहा होगा। अरे बात समझिए, अगर इनकम बढ़ा है, ये जो महंगाई है ना, महंगाई इकोनॉमिक्स का खेल है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। शाबाश बेटा। आज देश का पॉपुलेशन दुर्भाग्य है कि चाइना को पीछे करके 140 करोड़ हो गया। यही लोग हैं जो अगर जनसंख्या कानून आएगा तो पहले जाकर के ये धरना पे बैठ जाएंगे कि कानून क्यों आया। चीटिंग करता है तू। एनटीए की जो संस्था है उसके कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए क्यों निकाला गया? उन्हें क्यों सजा दी गई? मंत्री को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी निकाले गए। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए ये दोगला आदमी है। आज के समय में ऐसी सच्ची पत्रकारिता देखिए, ये देखो। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। इस राहुल गांधी की रंगीली रखेल रवीश के मुंह में जब छात्रों ने थूका कि कब झारखंड आएगा, तो इसने वापस छात्रों के मुंह पे थूक दिया। मुझसे संपर्क मत कीजिए और बोला हमसे ना हो पाएगा। कि मैं सभी परीक्षाओं के आंदोलन को कवर नहीं कर सकता, मुझसे संपर्क मत कीजिए। सुन लो, ये रंगीली रखेल सारी परीक्षाएं कवर नहीं कर सकती। जहाँ भाजपा की सरकार हो बस वहाँ करेगी। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। यह समस्या इतनी विकराल है। सही बात है यार। वैसे हर राज्य को कैसे कवर कर पाएगा यार? अब इतना बड़ा देश है हमारा। ईरान और ईरान। लेकिन इसी दल्ले ने 6 महीने तक ईरान वॉर कवर करी थी। ईरान पर हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? देश में कोई भूखा मर जाए, बगल में बांग्लादेश में कोई हिंदू कट जाए, ये बस ईरान की खबरें सुनाता था। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? अरे ईरान तो फिर भी छोड़ो, 5-6 महीने ही चला। इस रंगीले रवीश राजा ने गाजा का बाजा पूरे 2 साल बजाया। गजा पर हमले के 30 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी है। तो सुना इस भड़वे को, सुना वहाँ गजा की लड़ाई का एक दिन गिन रहा था, लेकिन झारखंड में छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, वो 30 दिन पार हो गए, वो नहीं गिना जा रहा। मोदी सरकार को ये काम तुरंत करना चाहिए, गंभीरता से आज ही करना चाहिए। गोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। सुना जिंदगी भर दलाली कर करके आज इसके बाद झारखंड का टिकट कराने का पैसा नहीं है, तो जो टीवी चैनल्स को पैसा मिल रहा है वो इसे चाहिए। ईरान और ईरान। खुद ये रवीश दल्ला बिहार झारखंड से आता है, अपने राज्य के छात्रों के लिए खड़ा नहीं हो रहा। आपको लगता है आपके लिए खड़ा हो रहा है। मुझसे संपर्क मत कीजिए। इसे लगता है छात्रों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए खड़ा है ना, वो ना मुझे फॉलो करना, ना इस वीडियो को शेयर करना। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो। वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। Meanwhile, पंजाब के मोगा में नशे में झूमती युवती का वीडियो सामने आया है।
वह इस कदर नशे में है कि उसे ना कोई बात समझ आ रही है और ना ही वह ठीक से खड़ी हो पा रही है। 15 अगस्त ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। मेरा ताल्लुक झारखंड से है, मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। अभी जंतर मंतर पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, वहां डे बाय डे करके सारे इंडिया अलायंस की पार्टी आ रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते दिनों से मेरे झारखंड में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स, एक भी जवाब नहीं आया है, चाहे वहां की लोकल पार्टी हो, जेएमएम हो या फिर दिल्ली में बैठी पार्टीज हो। ये कब बोलेंगे स्टूडेंट के लिए सर? ठीक है, अच्छा सवाल है। पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन के साधु और संतों का अपमान किया और आपके सभी पार्टियों ने, विपक्ष की सभी पार्टियों ने उनका समर्थन भी किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पप्पू यादव कब मौलाना के भेष में आएंगे और अजमेर शरीफ की चोरी को प्रदर्शित करेंगे और सारी पार्टियां उनका समर्थन करेंगे, जवाब देकर जाएगा भगवान जी, अगर आपके गला बैठा नहीं होगा। ये इनसे सवाल है मेरा, जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, अगर अभी पंजाब में हुआ है, अभी जो है फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने एक बार नहीं बोला। मनीष सिसोदिया 19 जुलाई को खड़े मंच पे सीजेपी पे जाके बोले हैं कि अगर ये काम पंजाब में हुआ होता तो हम अरविंद जी और मान साहब मिलकर पहले। अब्दुल, वे तू मुझे एक बात बता, ये जो तेरी पार्टी का कालिया है, गेंडा गेंडा कालिया? हाँ। अच्छा, वो अड़गे कालिया? हाँ वही। क्या हुआ, उसको निकल लिया क्या? अबे निकला तो नहीं है, बस यही तो बात है। राज्यसभा में बहुत भौंक रहा है वो। क्या हो गया जो कि ताड़ ऊपर भौंक रहा है? तो सटिया गया थोड़ा थोड़ा अगला, और कभी कभी तो भौंकता है। क्या हो गया फिर? तुमको क्या तकलीफ है? अबे कह रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। उसका लड़का है, कर्नाटक की सरकार में मंत्री है, उसका नहीं बताया कि उसने ये कर दिया। वो छोटा कालिया? हाँ। उसने क्या कर दिया? कर्नाटक की सरकार में पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ है, पता है हमको। तो एक रिपोर्टर ने उसके बेटे से पूछा कि आप तो यहाँ के मंत्री हो और पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ है, तो आप इस्तीफा दोगे? फिर तो पता है वो क्या बोला मंत्री, उसका बेटा? ये बोल रहा है पहले तो कोई 20-25 दिन भूखा रहे, अनशन में बैठे, उसके बाद रोड पर दौड़ाऊंगा। रोड पर दौड़ाएगा? हाँ। फिर पुलिस से मार खिलाऊंगा, डंडे पड़वाऊंगा, उसके बाद दूंगा इस्तीफा। ऐसा बोला उसने। अपने बेटे के ऊपर दो बात नहीं बोली उसने, और ना ही तेरी कांग्रेस पार्टी ने बोली। अरे अरे अरे, कोई बुला रहा जो कि ताड़ू हमको। अबे कोई नहीं बुला रहा। कोई तो बुला रहा है। अबे कोई नहीं बुला रहा यार, चल दूसरी बात करते हैं। हाँ तो करो ना, दूसरी बात करो। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। हाँ। तो उपचुनाव में 2 जगह भाजपा की सीट नहीं आई। हाँ। भाजपा आ रही है। हाँ। तो इस पर क्या कहना चाहेगा? कहना क्या चाहेंगे? मोदी की लहर खत्म, लोग परेशान हो लिए मोदी पे, उल्टी गिनती शुरू मोदी साहब की। अब तो ये बता, ईवीएम सही है अब? कोई बुला रहा है जो कि ताड़ू हमको। अबे कोई नहीं बुला रहा। कोई नहीं बुला रहा तो ऐसी फालतू की बकवास बंद करो हमसे, हमारा खोपड़ा खराब होता है। मोदी साहब हमारी आपसे गुजारिश है, और अगर भाजपा के राज्य में अगर पेपर लीक होगा तो वो पेपर लीक माना जाएगा बस। और किसी सरकार के राज्य में अगर पेपर लीक होता है तो वो पेपर लीक नोबेल पुरस्कार योजना मानी जाएगी, जो बात है। इतना कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मोदी साहब दो इस्तीफा। के वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लोगों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इतने तादाद में ये लोग हम लोगों को आतंकवादी समझते हैं। अच्छा। इस देश की जनता को हिंसा फैलाने वाला समझते हैं। किसी के हाथ में कोई हथियार तो है नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जी अभी हमारे गडकरी जी ने पल्ला झाड़ लिया, बोला हमारा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है भैया। तो इसीलिए हम सीधा प्रधानमंत्री से बात करने जा रहे हैं ना। तू है कौन रे? यहाँ पे तो ये क्लैरिटी नहीं है कि किस मंत्री का डिपार्टमेंट है, स्टेटमेंट कौन देगा। यहाँ पे तो सरकार के अंदर भी आना चाहिए। ये तुझे कैसे पता चला कि जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा। तो हमें लगा डायरेक्ट मोदी जी से बात करो ना जाके। अच्छा, तो आप बात करे बिना नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साल वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। तो यहाँ पर जो आ सके पूरी प्लानिंग कर रखी है। Let them do whatever they want to. Okay, thank you. जब कभी 45 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, 50 रुपए, स्मृति ईरानी सड़कों पे छाती पीट के रोती थी। एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा।
बीजेपी के सारे नेता कच्चे बनियान में बैलगाड़ियों पे चलते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, अब इन्होंने 100 रुपए से ऊपर कर दिया। अब 100 रुपए से ऊपर भी हम लोग पर लीटर तेल ले, लेकिन वो भी नकली। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े